साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं टेस्ट नंबर 26। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो आप लोगों को देनी थी वो यह है कि करंट अफेयर की वीडियोज अप्रैल माह के 1 या 2 तारीख से आप लोगों को प्रोवाइड करनी शुरू कर दी जाएगी, जिसमें जून 2021 से मई 2022 तक के मंथली करंट अफेयर शामिल होंगे और इसकी PDF आप टेलीग्राम चैनल पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। ऑप्शन दिया है संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए या उपर्युक्त सभी के लिए। तो नगरीकरण एवं औद्योगिकरण, संतुलित विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और जैव विविधता तीनों के लिए हानिकारक हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। आगे देखेंगे, अति नगरीकरण और औद्योगिकरण संतुलित विकास, पर्यावरण पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता के संरक्षण इन तीनों के लिए हानिकारक हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शन दिया है एरण से, जूनागढ़ से, मंदसौर से या सांची से। तो आप लोगों को पता है कि सांची से अशोक का अभिलेख प्राप्त होता है, जो मूलतः तो अशोक का है, लेकिन बाद में इसे सम्राट अग्निमित्र द्वारा जीर्णोद्धार करके और विशाल बना दिया गया। और मंदसौर से यशोधर्मन और विष्णुधर्मन का अभिलेख प्राप्त होता है। जूनागढ़ से रुद्रदामन का अभिलेख, जिसमें सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार का वर्णन है, प्राप्त होता है। और एरण से एक अभिलेख प्राप्त होता है जो कि 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। तो इसका सही उत्तर होगा ए। एरण से प्राप्त और भी अभिलेख हैं, जिसमें शक शासक श्रीधर वर्मन का अभिलेख है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त और बुधगुप्त का अभिलेख है और हूण शासक तोरमाण का अभिलेख प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कजरी किस क्षेत्र में गाई जाती है। ऑप्शन दिया है पूर्वांचल, मिर्जापुर, ब्रजभूमि और बुंदेलखंड। तो पूर्वांचल में बिरहा गाया जाता है, बुंदेलखंड में आल्हा गाया जाता है और ब्रजभूमि में रसिया गाया जाता है और कजरी मिर्जापुर में गाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में सम्राट का नाम दिया है और सूची 2 में उनकी उपाधियां दी गई हैं। तो इसमें अशोक की उपाधि प्रियदर्शी थी, समुद्रगुप्त की उपाधि परक्रमांक थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त की उपाधि क्रमादित्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 1, 3 और 4। इसमें सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन दिया है जलमंडल, जीवोम, स्थलमंडल या जैवमंडल। तो इसमें जैवमंडल के अंतर्गत जलमंडल, जीवोम और स्थलमंडल तीनों समाहित होते हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। आगे देखेंगे, जैवमंडल मिट्टी, शैल, जल तथा वायु की पतली परत है, जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल के स्वरूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसके साथ जीवित मंडल संबंधित है तथा यह मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। इस प्रकार जैवमंडल एक आधारभूत ग्रहीय तंत्र होता है, जिसके जैविक एवं अजैविक 2 संघटक होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी। ऑप्शन दिया है उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का 8वां भाग या उपज का आधा भाग। तो गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे, उनसे उपज का छठा भाग कर के रूप में लिया जाता था और गुप्त काल में भूमि कर को उद्रंग तथा भाग कर कहा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था। ऑप्शन दिया है अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चंगेज खां इल्तुतमिश के काल में आया था। अगला प्रश्न देखेंगे, अयोध्या मंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं।
ऑप्शन दिया है अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी। अंबेडकर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, बलरामपुर। बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, बलरामपुर, हमीरपुर। अमेठी, बलरामपुर, हमीरपुर, सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर। तो अयोध्या मंडल के अंतर्गत अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर और अमेठी आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन दिया है 2008 में, 2009 में, 2010 में या 2011 में। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको शॉर्ट में एनजीटी भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2010 में किया गया था। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा सी। और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है पर्यावरण संरक्षण, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का निपटारा करना। अगला प्रश्न देखेंगे। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? ऑप्शन दिया है इल्तुतमिश, बलबन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। तो यह सबको पता है कि रक्त और लौह की नीति बलबन की थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो विशेषताएं थीं। वह कहता था कि सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त किया गया है और सुल्तान को निरंकुश होना चाहिए, न कि उदारवादी। और आगे कहता है कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और उसे वह नियामत खुदाई कहता है। बलबन कहता था कि सुल्तान का स्थान पैगंबर के पश्चात है और सुल्तान को कार्य करने की शक्ति या प्रेरणा ईश्वर से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। ऑप्शन दिया है लॉर्ड डफरिन के काल में, लॉर्ड लिटन के काल में, लॉर्ड मेयो के काल में या लॉर्ड रिपन के काल में। तो प्रथम जनगणना जो कि 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में शुरू की गई थी, परंतु लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में नियमित जनगणना शुरू की गई। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन दिया है यह अजैविक एवं जैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, यह एक बंद तंत्र होता है या यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र जैविक एवं अजैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है और यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र भी होता है, लेकिन यह एक बंद तंत्र नहीं होता है, यह एक खुला तंत्र होता है। आगे देखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का लगातार निवेश तथा बहिर्गमन होता रहता है। अगला प्रश्न देखेंगे। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा? ऑप्शन दिया है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक था। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888 तक था। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल 1910 से 1916 तक था और लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 से 1872 तक था। तो इसमें लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल टोटल 6 वर्ष होगा और लॉर्ड डफरिन का भी 6 वर्ष होगा, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा कार्यकाल लॉर्ड कर्जन का माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिया है स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली, राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी और अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसमें अस्थायी बंदोबस्त का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस था, राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी की थी और सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली की थी, लेकिन इसमें स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड लिटन को नहीं बल्कि लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। तो इसमें इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।